के बारे में। पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुष का मतलब है एक पुरुष, यानी कि भगवान श्री कृष्ण एकमेव पुरुष है। बाकी इस पृथ्वी में सारे लोग कौन है? सब प्रकृति हैं। तो दो ही चीजें इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं, एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। तो अगर हम ये देखें, प्रकृति जो है वो स्त्री का कोई जेंडर फॉर्म नहीं है कि स्त्री एक जेंडर फॉर्म में है। हम प्रकृति हैं और कृष्ण जो है वो पुरुष है। तो ये वो वाला पुरुष नहीं है जेंडर वाला, मेल और फीमेल, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण एक पुरुष है तो बाकी सब फीमेल हो गए। तो यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्वभाव की बात हो रही है। जिस तरह से पुरुष के द्वारा स्त्री भोगी जाती है, पुरुष भोक्ता होता है और स्त्री भोग्या होती है, ऐसे ही पुरुष कृष्ण है जो कि इंजॉयर है और बाकी सारी पृथ्वी, ये सारा प्रकृति टू बी इंजॉयड बाय कृष्णा, भगवान के द्वारा भोगी जाती है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांते मृगच्छति। तो इस प्रकार से क्या बोला जाता है कि कृष्ण एकमेव भोक्ता है। संसार में अगर भोगने योग्य कोई है तो कृष्ण भोक्ता है, बाकी सब उनके द्वारा भोगे जाते हैं। तो हम सब भोग्य हैं, कोई पुरुष हो, स्त्री रूप में हो, पशु रूप में हो, जड़ हो, चेतन हो, देवता हो, सबके सब भगवान के द्वारा भोगने योग्य हैं। इसलिए कृष्ण एक भोक्ता है, एक पुरुष है, बाकी सब संसार में भगवान के द्वारा भोगे जाते हैं। तो ये हुआ पुरुष शब्द की व्याख्यान। दूसरा है उत्तम। पुरुषोत्तम में दूसरा शब्द है उत्तम। उत्तम शब्द का अर्थ है तम से तमोगुण की व्याख्यान होती है। तमोगुण यानी कि इस संसार का जो निचला स्तर है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। तो भगवान जो है वो विशुद्ध सत्व में रहते हैं और हम लोग रजोगुण तमोगुण के अंदर रहते हैं। तो सतोगुण तक भी इसको देखा जाए तो एक प्रकार से निचला गुण ही माना जाएगा, क्योंकि जैसे लोहे की एक चेन हो उसे तमोगुण कहते हैं, चांदी की चेन हो उसे रजोगुण कहते हैं, सोने की चेन हो उसे सतोगुण कहते हैं। लेकिन चेन तो चेन ही है, बंधन तो बंधन ही है। इसलिए संसार में 3 प्रकार के बंधनों में जब तक व्यक्ति रहता है तो वो तम में रहता है। तम मतलब कि इस संसार के तामस गुणों के अंदर रहता है, बंधन में रहता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति जब इस तम के ऊपर चला जाता है और वो फिर भगवान का धाम है, ऊपर, तम से ऊपर, इसलिए उसका नाम है उत्तम। उ मतलब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व और अधो दो चीजें होती है। अधो मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। इसलिए जब हम तिलक लगाते हैं इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड, क्योंकि ऊपर की ओर लगाया जाता है तिलक। कई लोग तिलक को ऊपर से नीचे लगाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं लगता है तिलक, हमेशा नीचे से ऊपर लगता है। ऊर्ध्व पुंड, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। तो जो तम से ऊपर है, अधो लोग नहीं, ऊर्ध्व लोग, इसलिए उसका नाम है उत्तम। और एक उत्तम शब्द का अर्थ यह भी होता है द मोस्ट परफेक्ट, उत्तम वस्तु है। और योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। जैसे हिंदी में प्लस होता है 2 + 2 = 4, तो हिंदी में बोलते हैं 2 जमा 2 या फिर 2 योग 2। तो योग शब्द का अर्थ है दो वस्तुओं को जोड़ना। तो पुरुषोत्तम योग का मतलब है उस पुरुष एकमात्र जो भोक्ता है संसार के, जो इस तमो, रजो और सतो गुणों से परे हैं, उत्तम है। उस उत्तम भगवान से जुड़ना पुरुषोत्तम योग कहलाता है। तो इस पूरे अध्याय में पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्यान ही करी गई है 15वें अध्याय के अंदर, कि क्यों पुरुषोत्तम महीना जो है, जैसे अधिक मास देवी को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही नाम दिया कि मेरा नाम है पुरुषोत्तम, तो देवी आपका ये महीना भी पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाएगा। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितने भी 20 श्लोक हैं उन सभी की क्रम पूर्वक हम चर्चा कर सकें। पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने भगवत गीता में देख सकते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम अधो शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो यहाँ पर श्री भगवान उवाच यानी कि इस पुरुषोत्तम योग को भगवान बिना किसी प्रश्न पूछे ही प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान वो सबसे उत्तम योग बता रहे हैं जिससे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है, भगवान कौन है,
तो इसमें कई सारे प्रश्नों का जवाब भगवान देंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं? तो पहला प्रश्न है, भगवान को जानना चाहते हैं हम लोग, तो पहला है प्रश्न जिसका उत्तर भगवान देंगे कि असलियत में भगवान पुरुषोत्तम है कौन, उनका लोक जो उत्तम लोक है वो कहाँ है। उसके बाद प्रश्न है कि भगवान को पाने की क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे भगवान को पाया जा सकता है उस उत्तम लोक को। हमने सुन तो लिया पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण है, उनका एक लोक है, उसमें जाने की क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे एक नौकरी होती है आईएएस, तो आईएएस में जाने की एक क्वालिफिकेशन है कि आईएएस बनना है तो ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर किया होना चाहिए, मेंस क्लियर किया होना चाहिए, इंटरव्यू क्लियर किया होना चाहिए, फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। ऐसे ही उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। एक साधारण परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन है तो भगवान के धाम में हर कोई नहीं चला जाएगा। लोग बोलते हैं किसी भी रास्ते से चलो, सारे रास्ते वहीं जाते हैं, तो आज जानेंगे सारे रास्ते वहां नहीं जाते, सारे रास्ते कहाँ जाते हैं वो भी बताया गया है इसमें। ये लोक जो भगवान का है कैसा दिखता है, इसकी चर्चा करेगा ये इस अध्याय में। और अगर हम वहां जाएंगे तो हम आनंद का अनुभव करेंगे, लेकिन हम वहां जा क्यों नहीं पाते हैं, इसके प्रश्न का उत्तर लेंगे। फिर आगे चर्चा करेंगे, क्या एक आत्मा अपने मनुष्य शरीर से अगर ऊपर ना जा सकी तो क्या नीचे चली जाती है, अधो योनियों में भी चली जाती है। तो हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों में सबको ये समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु हम पाते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हमारी बात को। तो क्यों है वो कारण, तो कौन सी आंखें चाहिए इस चीज को समझने के लिए, कैसे हमें आत्म साक्षात्कार होगा कि हम ये बात समझ पाएंगे, और कौन सी वो ज्ञान की ज्योति है जिससे हम भगवान के उस उत्तम लोक को समझ पाएं। भगवान कितने प्रकार के रूपों में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर के हमको ज्ञान देते हैं। कितने प्रकार के जीव होते हैं जो भगवान के धाम में होते हैं और इस भौतिक धाम में होते हैं। उन जीवों में भेद क्या होता है, जो परमात्मा है उसमें और जीव में क्या भेद है, और भगवान को जो परम पुरुष क्यों कहा जाता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसे भगवान को जान ले तो उसे क्या भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये सारे प्रश्न अर्जुन के मन में है, हमारे सबके मन में है। तो इस पूरे एक अध्याय के अंदर ही भगवान ने सारी फिलॉसफी को दे दिया है। इसलिए इस पुरुषोत्तम महीने में हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक जो है से लेकर के चौथे श्लोक तक, श्लोक नंबर 1 टू श्लोक नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को व्याख्यान कर रहे हैं कि जीवन में व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। जैसे आप रेलवे स्टेशन गए तो सबसे पहले पता तो होना चाहिए कौन सी गाड़ी लेनी है और कौन सी जगह जाना है। सबसे फर्स्ट है कौन सी जगह जाना है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, सबसे पहले पता होना चाहिए चेन्नई जाना है, बॉम्बे जाना है कि नहीं, कि जाना है आपको जम्मू कश्मीर JNK। तो कौन सी जगह जाना है, जब तक ये प्लान नहीं होगा, उसके बारे में सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, तो फिर हम अपना डेस्टिनेशन, अपना गंतव्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो गंतव्य निर्धारित किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ऊर्ध्व मूलम अधो शाखाम। भगवान ने यहाँ पर अपने धाम की चर्चा करते वक्त भगवान ने पहले भौतिक धाम की चर्चा करी है। ये जो संसार है ये दो भागों में बटा है, एक है आध्यात्मिक लोक, एक है भौतिक लोक। आध्यात्मिक लोक जो है वो 3/4 है, उसे बोलते हैं 3/4, और ये जो भौतिक धाम है ये है 1/4, 1/4। जैसे पृथ्वी पर 3/4 जल है और 1/4 स्थल है, ऐसे ही भगवान का धाम जो है पूरा ब्रह्मांड, इसके अंदर 1/4 भौतिक संसार है खाली, जिसमें अनेकों ब्रह्मांड है, और 3/4 शाश्वत, परमानेंट, एवर एग्जिस्टिंग भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम है। तो भगवान कह रहे हैं तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो धाम है ये कैसा है, ये एक पेड़ के समान है। और कौन सा पेड़, अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा हो रही है, यानी कि बरगद का पेड़ जो सबसे बड़ा होता है। और बरगद के पेड़ में खासियत होती है, बरगद का पेड़ बड़ा होगा, साइड से एक ब्रांच से, डाली से एक डाली निकलेगी, वो जमीन तक जाएगी और जमीन से फिर एक वृक्ष निकल जाएगा, और कई कई
मतलब आधे आधे किलोमीटर, एक एक किलोमीटर तक कई पेड़ देखे गए, बरगद के पेड़ फैले रहते हैं, उनकी कई लंबी लंबी शाखाएं, टहनियां होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये 3/4 आध्यात्मिक जगत है, ये बरगद के पेड़ के समान है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। लेकिन इसी आध्यात्मिक वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष की एक परछाई पड़ रही है नीचे, जो कि भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं। तो अगर आप देखें कि ये जो उल्टा वृक्ष है, जैसे पानी के किनारे खड़े हो तो एक पेड़ ऐसे खड़ा होता है और आप पानी में देखो तो पेड़ उल्टा नजर आएगा ऐसे करके, है ना। तो उसमें क्या देखेंगे आप कि जो जड़ें हैं, उसमें जो जड़ें हैं वो आप देखेंगे जड़ नीचे की ओर होती है लेकिन परछाई में जड़ ऊपर दिखेगी। इसमें फल ऊपर की ओर होते हैं लेकिन उसमें फल नीचे की ओर दिखेंगे। तो भौतिक संसार पूरा का पूरा आध्यात्मिक संसार से उल्टा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्व मूलम, जो पेड़ की मूल है, पेड़ की जड़ है, वो उल्टी नजर आती है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को, अधो शाखाम, शाखा पेड़ के ऊपर होती है लेकिन भौतिक संसार की शाखा नीचे की ओर दिखाई देती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। लेकिन कैसी है? अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदम से यस्य पर्णानि, और इसके जो पत्ते हैं ये वैदिक ज्ञान है, इस संसार के वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है। यस्तम वेदम स वेदवित्, अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, तभी वो इस वृक्ष को समझ सकता है कि ये वृक्ष कैसा है, कहां से प्रारंभ होता है, इसकी जड़ कहां है। बड़ा ही खतरनाक पेड़ है ये भौतिक संसार का पेड़। इसको मोह रूपी पेड़ भी कहा गया है। इस पेड़ से लोग बहुत ज्यादा मोह करते हैं। इस पेड़ के अंदर कुछ फल बताए गए हैं। क्या फल है? इस पेड़ के फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 फल हैं इस भौतिक संसार के पेड़ के। लोग धर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, पीछे कोई ना कोई इच्छा होती है। धर्म करते हैं, धर्म अर्थ, ताकि पैसा मिले। अर्थ मिलने के बाद में अगर किसी को अर्थ ना मिले, धन ना मिले, तो माला छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है, कह रहा है अरे पैसा ही नहीं मिल रहा हमारा, हम पूजा पाठ नहीं करते क्योंकि वो अभी इस भौतिक संसार के अश्वत्थ वृक्ष में फंसा है, जो उल्टा है। धर्म करेगा ताकि पैसा मिले, अर्थ मिलेगी तो उससे क्या करेगा? काम, अपनी इच्छाएं पूर्ति करेगा, और जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो अपने जीवन के अंत समय में कहेगा अब तो बस मोक्ष मिल जाए, मर जाऊं, संसार के सारे दुख समाप्त हो जाए। इसका मतलब उसको सारे संसार के सुख मिले नहीं, उसने प्रयास तो किया। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता जब तक वो भक्त नहीं बनता है। उसको दुख खींच के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस उल्टे पेड़ के फल हैं जो फंसा के रखते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उल्टे पेड़ के फल पाना चाह रहा है तो वो नीचे 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 जाता जा रहा है। जैसे नदी के किनारे पेड़ उल्टा नजर आ रहा है, अब कोई व्यक्ति उस पेड़ के नीचे फल लेना चाह रहा है तो पानी के गहराई दलदल में जाता जाएगा, गहरे पानी में जाता जाएगा और डूब जाएगा। तो हम भी संसार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अगर पाना चाहेंगे तो नीचे जाएंगे और पूरा का पूरा डूब जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस प्रथम श्लोक के तात्पर्य में, वैश्लेषिक अध्ययन करना पड़ेगा। वैश्लेषिक मतलब एनालिटिक्स। एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं एनालिसिस करो, लाइफ को ऐसे ही मत जाने दो, एनालिसिस कर करके पता करो जीवन का ये वृक्ष कटेगा कैसे, कैसे मैं इस मायावी पेड़ से छूटूंगा, क्योंकि मैं फंस गया हूं इसकी टहनियों में, पत्तियों के अंदर। तो यहां पर कहा गया कि अगर किसी को इस प्रतिबिंब रूपी पेड़ को काटना है तो एक ही तरीका है, वो है वैराग की धार वाली कुल्हाड़ी। उसका नाम है कुल्हाड़ी का वैराग्य। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, रहे घर के अंदर ही, रहे परिवार में। वैराग का मतलब ये नहीं कि रोड पर कपड़े उतार कर भाग जाना वैराग्य होता है, या जंगल चले जाना, हिमालय पर चले जाना। वैराग का मतलब है युक्त वैराग्यम स उच्यते। युक्त वैराग्य मतलब रहे परिवार के अंदर लेकिन किसी चीज से आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है। मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। 10 बजे प्रसाद मिल जाए तो ठीक है, 11 बजे मिल जाए तो ठीक है, 12 बजे मिल जाए तो ठीक है। ये नहीं कि अगर 10 बजे नहीं मिला तो क्रोध आ गया। तो संसार में रहो लेकिन संसार से बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी अटैचमेंट के, तभी ये पेड़ अश्वत्थ वृक्ष कटेगा, वरना कटेगा नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो हरी भरी पत्तियां चाहते हैं, तो इसकी हरी भरी पत्तियां
जो है वो कर्म कांड की ओर व्यक्ति को आकर्षित करेंगी कि चलो गृह प्रवेश कर लो, थोड़ा यज्ञ कर लो, है ना, थोड़ा सा विवाह में थोड़ा धुआं कर लो घर में। लेकिन सही मायने में इस प्रतिबिंब परछाई रूपी पेड़ में कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार एक रानी थी, और रानी का एक 9 लाख हार था, 9 लाख रुपए का हार, पूरे हार मणियां लगी थी, 9 लाख वाला हार। उसको एक कौवा लेकर के उड़ गया, और वो कौवा उड़ गया और रानी चिल्लाने लगा, अरे मेरा 9 लाख का हार ले गया। और वो उड़ते 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 एक जगह उसने, कौवे ने उस हार को गिरा दिया। जब हार गिर गया तो रानी ने अपने सैनिकों को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, राजकोष का कितना भी धन लगाना पड़े, लेकिन एक काम करिए, जाइए और मेरा वो 9 लाख का हार ढूंढ कर लाइए। जो ढूंढ करके लाएगा उसको मैं असंख्य मात्रा में धन प्रदान करूंगी, मेरा बस कोई भी ला करके दे दे, बस 9 लाख का हार, कैसे भी करके मेरा हार लाइए। सबने कहा ठीक है। सब सैनिक निकल गए हार को ढूंढने के लिए। जब हार को ढूंढने निकले तो वहां देखते हैं कि कोई जगह उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया राज्य में कि कोई राज्य का व्यक्ति अगर लाएगा तो सेना उसको सम्मानित करेगी, साथ में धन भी देगी। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, 9 लाख का हार ढूंढूंगा तो कुछ धन मिलेगा, उससे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। और इस धर्म अर्थ काम मोक्ष अभिलाषा में वो फंस गया, और वो गया जाकर के ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, वहां दलदल था, कीचड़, और वहां किनारे में एक बरगद का पेड़ था। जब वो इस अश्वत्थ वृक्ष के पास से गुजर रहा था, इसने देखा, अरे कीचड़ में पड़ा हुआ है 9 लाख का हार, अरे वाह मिल गया। कूद गया कीचड़ के अंदर, और अश्वत्थ वृक्ष से एक रस्सी बांध करके हाथ में पकड़ ली ताकि दलदल में डूबू नहीं, और पूरा हाथ में रस्सी पकड़ के कीचड़ में लथपथ हो गया। जितनी बार पकड़ने की कोशिश करता है 9 लाख का हार और गहरा चला जाता है, और गहरा चला जाता है। तो वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे, साधुओं ने कहा, भाई इतने कीचड़ में इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या गिर गया? कहा रानी का 9 लाख का हार। कहा कहाँ गिरा? बोले यहाँ। कहा हमको तो नहीं दिखता। कह रहे वो देखिए चमक रहा है, हाँ ये देखिए, मैं जैसे हाथ डालूंगा गायब हो जाएगा, फिर हाथ डालूंगा गायब हो जाएगा। तो साधु बोले हमें लगता है तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञानी हो। कहा क्यों? कहा 9 लाख का हार की परछाई है वो, 9 लाख का हार तो इस वृक्ष पर लटका हुआ, ऊपर देखो कौवे ने यहाँ डाला। अरे ये बात थी, तुरंत बाहर निकल के आया अधिकार है। तो ऐसे ही हम भी संसार में, कृष्ण प्रेम है ऊपर और उल्टा है संसारी प्रेम। हम संसारी प्रेम के कीचड़ रूपी दलदल में फंस गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कृष्ण प्रेम की, हरे कृष्ण महामंत्र की माला पकड़ के रचे पचे यही रहेंगे, नौकरी चल जाए, घर चल जाए, परिवार चल जाए, संसार चल जाए, इसी के अंदर लतत पदड़ हो रहे हैं, और ऊपर हरि नाम की भी पकड़ रखा है। तो बोल रहे हैं कि कैसे निकलेंगे इससे? जब ये जानेंगे कि यहाँ तो प्रतिबिंब स्वरूप है, असली प्रेम तो ऊपर करना है, तब आपको हरे 9 लाख का हार मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है। तो यही भगवान इस पुरुषोत्तम योग अध्याय में बता रहे हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम अश्वस्थम प्राहुर अव्ययम। इस बात को समझना चाहिए। अगर हम इस ब्रह्मांड को एक गोलाकार के रूप में देखें, स्फेरिकल फॉर्म, अगर स्फीयर को बीच में से काटा जाए, जैसे तरबूजे को आधा काटे तो तरबूजा 2 भाग में बढ़ जाता है, ऐसे ही ये ब्रह्मांड को अगर 2 भाग में बांटा जाए तो इसके ऊपर का भाग आध्यात्मिक लोक है, नीचे का भाग भौतिक लोक है। तो आध्यात्मिक लोक की परछाई है भौतिक में। अच्छा कैसी है? शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। जब तक सूरज रहेगा परछाई रहेगी, सूरज चला जाएगा परछाई भी चली जाएगी। तो इसलिए हमें इस संसार में जब तक इस शरीर में है, ये शरीर रूपी सूरज जल रहा है, तब तक तो इसका प्रेम समझ में आ रहा है। जिस दिन हमारे ये शरीर समाप्त हो जाता है, फिर ये परिवार का प्यार और ये SBI बैंक में हमारा जो खाता है और हमारी जो पोस्ट ऑफिस में FD है, वो सब हमारी आसक्ति खत्म हो जाती, तुरंत सूरज के जाते ही परछाई समाप्त हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं अधश्च ऊर्ध्वं प्रसातस्य शाखा गुणा प्रवराधा विषय प्रवाला
अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधानि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर हैं तथा नीचे भी हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसकी शाखाएं चतुर्दिश हैं। चतुर्दिक का मतलब है सभी दिशाओं में। उल्टा पेड़ तो है लेकिन इसकी शाखाएं ब्रांचेस चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। कैसे? बोलते हैं निचले भाग की जो शाखाएं हैं वो ऊपर की योनियां हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु, घोड़ा, गाय, कुत्ता। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि निचले भाग की जो शाखाएं हैं ये नीचे के 7 लोकों को डिटेल कर रही हैं। अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, पाताल। इसमें सर्प है, पशु है, मनुष्य है। ये सारी निचले भाग की शाखाएं हैं। और ऑन दी सेम साइड अगर हम ऊपर के भाग की बात करें, ऊपर की जो और शाखाएं हैं वो है देवलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक और सत्यलोक, ब्रह्मलोक जो है। तो इस प्रकार से देवता, गंधर्व, ये ऊपर के भाग की शाखाएं हैं। तो कुछ टहनियां नीचे की ओर है, कुछ टहनियां ऊपर की ओर है। अब वृक्ष जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हो रहा है। जैसे एक पेड़ को पोषित करने के लिए जल आवश्यक होता है, जल से पेड़ हरा भरा होता है, ऐसे ही ये अश्वत्थ जो उल्टा वृक्ष भौतिक संसार का है, इसका नरिशमेंट होता है पानी की जगह 3 गुणों से। जब हम 3 गुणों का संग करते हैं तो इसके पत्ते हरे भरे होते हैं। जब हम तमोगुण का संग करते हैं तो पत्ते तमोगुण रूप में प्रकट होते हैं। जब रजोगुण का संग करते हैं तो रजोगुण में इसका फल मिलता है। जब सतोगुण रूप में इसको पोषित करते हैं तो सतोगुण रूप में इसका फल मिलता है। और हम देखते हैं उसी के अनुरूप में जीवों की योनियां भी प्रकट होती हैं। भगवान आगे कहेंगे अगले अध्यायों में, कहा है भगवान ने, कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जन्मसु। कारण गुणों का संग है जिससे असद और सद योनियां प्राप्त होती हैं, जैसे गुणों का संग। तो गुण यहां पर क्या है? जल। तो अभी हमने चर्चा किया भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक संसार की परछाई भौतिक संसार। भौतिक संसार का पेड़ उल्टा है, आध्यात्मिक संसार का सीधा है। इस उल्टे पेड़ के अंदर कई प्रकार की टहनियां हैं जो चारों ओर में फैली हुई हैं, शाखाएं। उसमें नीचे वाली शाखाएं नीचे के लोक हैं, ऊपर वाली शाखाएं ऊपर के लोक हैं। इसका नरिशमेंट होता है किससे? 3 गुणों से। और इस शाखाओं की जो आगे हेड है, जैसे एक डाल है, उस डाल का एक हेड है जहां पर फल लगता है। वो हेड क्या है? इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, जे 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियां, इसके इंद्रिया भोग जो है वही इसके सिरे हैं, टहनियों के सिरे। पेड़ पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कि जो पेड़ है इसमें कितना कुछ है इस उल्टे पेड़ के अंदर। इसी के अंदर हम देखते हैं पेड़ के किनारे में कई सह शाखाएं उग जाती है, छोटी छोटी खलपतवार उग जाती है। पेड़ के किनारे घास होती है। भगवान कह रहे हैं जो पेड़ के किनारे घास है ना, वो है इस संसार का अटैचमेंट और एनवियसनेस, यानी कि संसार से हमारा राग और इस संसार से हमारा द्वेष, इस संसार में हमारी आसक्ति, इस संसार में लोगों के प्रति हमारी द्वेष की भावना, जलन की भावना। ये है सहायक जड़ें जो किनारे से निकल रही हैं। और कहते हैं वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है। अगर आप देखें तो अगर उल्टा पेड़ है तो इसकी वास्तविक जड़ कहां है? सबसे टॉप ब्रह्मलोक में, लेकिन जितना नीचे आएंगे उतनी मृत्यु लोक में इसकी जड़ें हैं। तो इस प्रकार से बताया गया। और अब तीसरा और चौथा नंबर श्लोक भगवान अंतिम बता रहे हैं इस पेड़ की व्याख्यान करते हुए कि जीवन में अगर किसी को प्राप्त करना है वो अश्वत्थ सीधा वृक्ष, तो इस उल्टे वृक्ष को काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे, कैसे समझेंगे, इस श्लोक में बताया है। न रूपम अस्य ह्य तथोपलप्ते नानन्तो न चादेन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन स्वरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमां गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूया
तमेव चाधम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। अगर हमें परछाई पड़ रही है उससे हमें समझना है कौन सा पेड़ है तो बड़ा मुश्किल होगा परछाई से समझने के लिए। आदमी जैसी परछाई देखेगा तुरंत उसके मन में आएगा चलो ओरिजिनल पेड़ देखता हूं, ओ अच्छा बरगद के पेड़ की परछाई थी, क्योंकि परछाई ब्लैक कलर की है, पत्तियां भी ब्लैक कलर की, सब कुछ ब्लैक 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 दिखेगा, उसमें कलर फ्लावर का कलर भी ब्लैक दिखेगा। लेकिन ओरिजिनल पेड़ देखते पता चल जाएगा ओ ये इस पेड़ की परछाई थी, है ना। तो हम अंदाजा तो लगा सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं इस जगत में स्वरूप जो है भगवान के लोक का वो नहीं जाना जा सकता। आपको अगर समझना है कि इस उल्टे वृक्ष की मूल जड़ क्या है, मतलब जब इस उल्टे पेड़ पे आप चढ़ोगे तो इसकी जड़ मिल जाएगी, और जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो भगवान का जो पेड़ है आध्यात्मिक लोक उसकी जड़ और इस लोक की जड़ ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये उल्टा पेड़ है और वो सीधा पेड़ है, तो दोनों की जड़ें आपस में। तो जैसे ही हम ब्रह्मलोक से ऊपर चलेंगे तुरंत हमें आध्यात्मिक लोक प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे। अगर किसी में डिटैचमेंट की भावना नहीं होगी, आसक्ति रहेगी संसार से, तो ये वृक्ष कटने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं आपको रूट कॉज करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ततः उस स्थान की खोज करनी चाहिए। ततः पदम तत्परिमाम गितव्यम, खोजना पड़ेगा। जब तक आप गंतव्य को खोज नहीं लेंगे तब तक आप इस अश्वत्थ वृक्ष को काट नहीं पाएंगे। परछाई को तो तभी तोड़ा जा सकता है जब ओरिजिनल मिल जाए। जब तक ओरिजिनल हमारे हाथ में ना हो तो पता चला फोटो कॉपी भी फाड़ दी और ओरिजिनल वाला भी हमें पता नहीं था तो हम बीच में लटक गए। इसलिए ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपी भी है, तो फोटो कॉपी के द्वारा ओरिजिनल तक पहुंचो। ओरिजिनल पता चल जाने पर फोटो कॉपी का रस खत्म हो जाएगा, फिर वैराग आ जाएगा, फाड़ के फेंक दो। बोले ओरिजिनल फोटोग्राफ कितना सुंदर है और देखो फोटो कॉपी में कितना कार्बन कॉपी ब्लैक आ रहा है, तो फिर अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं पहले इस रूट कॉज तक पहुंच जाओ, ओरिजिनल कॉपी तक, फिर ये फोटो कॉपी वेस्ट लगने लगेगी, विरक्ति आ जाएगी आपके जीवन में, है ना। तो विषय भोग की आसक्ति, तो असंग शस्त्र, इसमें बोला असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ होकर के, बड़ा डिटरमाइंड होकर के छित्वा, काट डालो। असंग शस्त्रेन, असंग क्या है? असंग शस्त्रेण, असंग शब्द से प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीजें हैं। पहला विषय भोग की आसक्ति। कई बार लोग बोलते हैं 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध है, आजकल हरि नाम पर चर्चा हो रही है जगह जगह पर। उसमें कहते हैं भगवान के नाम को जपने वाला व्यक्ति भौतिक आसक्ति बनाए रखना, 10th नॉन होली नेम ऑफेंस है। हरि नाम की महिमा का अधिक श्रवण करने के बाद भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। तो यहां पर लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत भौतिक आसक्ति है, इसका मतलब हमारा तो अपराध हो रहा है। तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, भौतिक आसक्ति होना अपराध नहीं है, भौतिक आसक्ति बनाए रखना। मतलब आप कहेंगे क्या भेद है? जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको पता है मेरा टीवी देखने में बड़ा अटैचमेंट है, बार बार मैं भजन कितना भी करूं मेरा हाथ रिमोट की तरफ चला ही जाता है। लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि आध्यात्मिक जीवन कितना सुंदर है और उसको ये बेकार की चीजों से अटैच नहीं होना है, फिर भी वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बैठ करके देखने लगा और जल डाल रहा है, तो ये वही हो गया विषय भोग की आसक्ति तो है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए हम दोबारा से उसमें जल डाल रहे हैं, फिर से देख रहे हैं। ऐसे कुछ भी हो सकता है संसार में, स्त्री पुरुष आसक्ति, काम वासना, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, कंट्रोलरशिप का जो एटीट्यूड है ना, ये दूसरा आसक्ति है। 2 ही अटैचमेंट सबसे ज्यादा गहरे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पहला है विषय भोग की आसक्ति बनाए रखना, अटैचमेंट है सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से इंद्रिय तृप्ति करने का जो ये भाव है, पहला अटैचमेंट। और दूसरा कंट्रोलरशिप, ओनरशिप एटीट्यूड। ये 2 चीजें व्यक्ति को घेर के रखती है संसार में। तो उस भगवान से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल क्या करें हम, कैसे काटें उसको? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं खाली आपको
श्रवण कीर्तन की विधि को अपनाना है भगवान के, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य की भावना समाप्त होगी। क्योंकि श्रवण से आप क्या देखोगे, आप उस आध्यात्मिक संसार की ओरिजिनल फोटोग्राफ देख लोगे। जैसे आज हम पुरुषोत्तम योग पे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो फिर संसार के प्रति ऐसा होगा, अरे यार ये तो सच में प्रभु जी बोल रहे थे बेकार ही है, सच में इट्स वेस्ट। तो ये जितना ज्यादा श्रवण, जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, उतनी संसार के प्रति हमारी आसक्तियां समाप्त होंगी और उस संसार के प्रति, आध्यात्मिक संसार के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तो ये पहले से चौथे श्लोक के बीच में भगवान ने पुरुषोत्तम वृक्ष के बारे में बताया, उस लोक के बारे में जो पुरुष उत्तम लोक है, जो इस तमो गुण से ऊपर का लोक है। अब बात करेंगे वहां जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर ठीक है, मान लिया हम समझ गए, श्रवण कीर्तन चालू कर दिया, लेकिन कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए ना, एक क्वालिफिकेशन चाहिए। डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, इंजीनियरिंग ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, आईएएस बनने की कुछ क्वालिफिकेशन है। तो भगवान के पुरुषोत्तम लोक में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन? 5वें श्लोक में भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ं पदमव्ययं तत्। भगवान ने यहां पर 8 क्वालिफिकेशन बता दी हैं। 8 क्वालिफिकेशंस इस श्लोक के अंदर 8 चीजें बताई। पहली है निर्माण मोहा। व्यक्ति को, निर्म का मतलब है रहित, इन 7 चीजों से रहित होना चाहिए और 8वीं चीज करनी चाहिए। 7 डोंट्स हैं और 1 डूज है। 7 डोंट्स क्या है? पहला है मान, निर्मान मोह। पहला है मान। मान मतलब झूठी प्रतिष्ठा, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन। लोग हमारी झूठी तारीफ करते रहते हैं, हम खुश हो जाते हैं, अरे यार क्या स्मार्ट लग रहा है, तू तो एकदम हीरो जैसा दिखता है। वो दिखता ही तो हूं तो नहीं ना, फिल्म तो नहीं मिलेगी ना, मुझे इतना भटकना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आदमी खुश हो जाता है। अरे पता है, वाइफ को आके बोलता है, आज तुमने जो शर्ट पहनाई ना, मुझे लोग ऑफिस में हीरो बोल रहे थे। खुश हो जाता है, खा के सो जाता है हीरो बन के। अरे झूठा है भैया, ये संसार का फॉल्स ग्लोरिफिकेशन है। तो झूठी प्रतिष्ठा में फंस जाना, मोह, मोह में फंस जाना। मोह कैसे होता है? कोई आदमी हो, थोड़ा सा मोटा दिखता हो, उसको कोई बोले अरे थोड़े से पतले हो जाओ, फिर तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, ही मैन लगोगे, ही मैन। तुम्हारा बस थोड़ा सा पेट अंदर चला जाए, फिर तो ही मैन लगो। बस एक डायलॉग ने इसके मन में मोह उत्पन्न कर दिया सुंदर दिखने का। अब बेचारा कितनी मेहनत करेगा, जिम जाना, कम खाना खाना और अपने को पूरा मेंटेन करना। पर्पस क्या है? ही मैन। एक डायलॉग ने इसको अब क्या कर सकते हैं? तो ये मोह है संसार में, एक ही शब्द से मोह उत्पन्न हो जाता है। अजामिल ने जब स्त्री को देख लिया तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया था, वो रो रही थी, उसको कंधा चाहिए था। अजामिल बोला मैं दूंगा। बोले क्या सच में तुम मुझसे प्रेम करने लगे हो? कहा हाँ। कहा तुम तो शादीशुदा हो? कहा उनको छोड़ दूंगा। बच्चे? बोले उनको भी छोड़ दूंगा। और सच में उसने छोड़ दिया। तो ये मोह है संसार का, किसी के एक छोटी सी इमोशनल डायलॉग पर हम अटैच हो जाते हैं, उससे ये मोह है। फिर आगे कह रहे हैं संग दोषा, और संग तीसरा प्रकार का दोष है। संग मतलब संगति। जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं उन लोगों का संग, अगर उसमें भजन की फायदा है तब तो हम उनका संग करें, या फिर ऑफिशियल लेवल पर जितना जरूरी हो उतना उनसे मिलें। इतना ना रच पच जाए, इतना ना मिले उन लोगों से कि उनका रंग ही हम पर चढ़ जाए, है। तो ये कुसंगति, इसको संगति की जगह कुसंगति समझना चाहिए, क्योंकि संगत दोष बोला है। संग दोष, संग दोष यही है जो हमको नीचे स्तर पर ले जाए। लोगों के दोस्त हैं, वो शराब पिलाने में लोगों को खींचते हैं, ड्रग्स पिलाने में खींचते हैं। आजकल हम देख रहे हैं, इतना न्यूज आ रहा है कि कितने सारे लोग बॉलीवुड में ड्रग्स लेते हैं, है ना, और एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मैं तुम्हारी खोल दूंगा। इसका मतलब पोल का झोल है हर जगह, सच्चाई कहीं पर भी नहीं है, ट्रू कहीं पर भी नहीं है। नोबडी इज प्योर। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी भक्त नहीं, कोई भी भगवान का भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहा। इस भौतिक संसार की चमक धमक के पीछे हर जगह आपको झोल और पोल मिलेगा, और जब उसका ढोल बजता है तो ये सारी झोल पोल खत्म हो जाती है। फिर लगता है
ये तो बड़ा बेकार आदमी था। फिर 3 दिन उसके बेकार की चर्चा होती है, तब तक फिर कोई नया लाइफ का मॉडल आ जाता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये जो संग दोष है, इसको जितनी जल्दी हो सके त्यागना चाहिए। चौथा है, इस संसार को जो शाश्वत समझते हैं, अध्यात्म नित्या, इसको नित्य समझते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत नित्य है, भौतिक जगत जो है वो अनित्य है। एक ना एक समय हम समाप्त होने वाले हैं। कितने साल हमारी ये बॉडी हमारा साथ देगी, जिसको मेंटेन करने के लिए, जिसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं, कम खाना है ना, इतना सब करते हैं, कितने प्रकार की क्रीम पाउडर लगाते हैं, है ना। कई लोग तो शीशे के सामने ही खड़े रहते हैं, शीशा भी दुखी हो जाता है, अरे भाई कभी कभी मुझे छोड़ दिया करो, मुझे भी रेस्ट लेना होता है। नहीं, शीशे के सामने ऐसे ऐसे करके पूरा देखते रहते हैं। तो और मैं क्या कहूं, मैं खुद भी ऐसा ही था। पहले कॉलेज के डेज में बड़े लंबे लंबे हमारे बाल होते थे और हमेशा 5 मिनट बाद आकर ऐसे करना। इसीलिए बाल नहीं है ना, तो मुझे याद भी नहीं कि मेरा जो कॉम्ब है वो किधर रखा है, आई डोंट रिमेम्बर। क्योंकि जैसे ही थोड़े से बाल आते हैं फिर शेव कर देते, फिर थोड़े से बाल है फिर शेव कर दिया। तो इससे क्या है, एक अटैचमेंट तो गया ना। तो लोग बोलते हैं बाल कटाना जरूरी क्यों है। एक्चुअली ये पहली आसक्ति की जड़ को निकाल फेंकना है, क्योंकि इसमें एंगेजमेंट है ना। डैंड्रफ हो गया, कभी ऑयल लगाओ, कभी फिर शैम्पू लगाओ, फिर उसके कंघी करो, फिर गीले नहीं होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, ऐसा वैसा, ये वाला लगाओ वो वाला लगाओ, इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, अरे भैया निकाल ही दो ना, सारा गेम ही खत्म हो गया। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रभुपाद जी बोलते थे कूल हेड, हमेशा कूल रहता है सिर, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर बोला कि हमें इस संसार को शाश्वत नहीं समझना चाहिए, नित्य नहीं है। और पांचवा है, भौतिक काम को नष्ट कर, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम मतलब मेटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो काम वासना जो इच्छाएं हैं, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लूं, मुझे याद नहीं कि कितने साल से मैं तो परफ्यूम लेता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जो गोपी चंदन है और भगवान का जो इत्र आता है, नरसिंह ऑयल, वो जब हम सुबह भगवान को अर्पित करते हैं और वो सुबह लगाते हैं, अपने घर के ऑल्टर पे भी लगाते हैं, तो उससे इतनी सुगंध निकलती है। इतने सारे रिलेटिव्स पूछते हैं आप वो क्या लगाते हैं जो आपके इतना खुशबू आती है। मैं कहा वो भगवान का जब सुबह सेवा करते हैं ना वो लगाते हैं, या भगवान का अभिषेक करते हैं तो पूरे हाथ इतने सब में आती रहती है ना। और ऐसी जगन्नाथ कथा आती है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने उस ब्राह्मण विद्यापति को भेजा था कि जाओ ढूंढ कर आओ नील माधव कहाँ है। तो नील माधव भगवान की सेवा करने से वो सबर जाति होती है जो पिग फार्मिंग करते हैं, सुअरों का पालन करते हैं, शबर भील जाती है। वो शबर जाति का व्यक्ति जो भगवान नील माधव की सेवा करता था, वो व्यक्ति के शरीर से बड़ी सुगंध आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि भगवान की जब सेवा की जाती है तो पुष्प अर्पित किए हैं, भगवान को चंदन लगाया है, भगवान को इत्र लगाया है, उसकी सुगंध हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और इसी सुगंध में भक्त को रहना चाहिए। डिओड्रेंट लगाना, परफ्यूम लगाना, ये भौतिक संसार का नियम है। श्रील प्रभुपाद का अगर आप रूल्स पढ़ेंगे, वैष्णव एटिकेट सेज नो डिओड्रेंट नो परफ्यूम्स, इट्स रॉन्ग। लेकिन हम देखते हैं भौतिक संसार में, अभी जब आध्यात्मिक संसार में इतना प्रचार हो रहा है तो लोग बोलते हैं इतना टाइट मत करो, स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे कर दो। सब लोग लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, मेकअप कर रहे हैं। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद नेवर मेंशन्ड कि ये सब करो। हमें बहुत ही सादा जीवन, ऊंचा विचार रखना है अपना। गोपी चंदन तिलक लगाएंगे ना, इसमें इतना फ्रेग्रेंस होता है, इतनी खुशबू आती है। तो ये सारी जो हमारी भौतिक काम की इच्छाएं हैं, इसको नष्ट कर दिया जिसने, ये क्वालिफिकेशन है। फिर है सुख दुख संगे, सुख और दुख में, और द्वंद्वे विमुक्तम, उसको सुख और दुख का जो द्वंद है, मैं कभी सुखी हूं कभी दुखी हूं, आज फिर से सुखी हूं, आज फिर से दुखी हूं, आज सुखी हूं। आज प्रभु जी माला सुबह सुबह हो गई थी 6 बजे, आज बड़ा सुखी हूं मैं। आज प्रभु जी प्रमोशन हो गया, प्रभु जी आपकी कृपा से प्रमोशन हो गया, बढ़िया जॉब लग गया। आज प्रभु जी मेरे ना जॉब छूट गई है, मैं ना माला नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता भजन करने में। सुख दुख द्वंद्वे विमुक्तम, इन दोनों द्वंद्वों से विमुक्त हो जाना। जॉब है नहीं है, पैसा है नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस।
नहीं, लोग सोचते हैं नहीं नहीं पैसा ना होने पर मैं घर वालों की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहा हूं। जब आप पूरी भी कर रहे थे ना तब भी आप नहीं कर रहे थे। वो आपकी गलती है कि आपको लगता है कि आप करते हैं। करते तो कृष्ण है, ठाकुर जी ही करते हैं। हमारी गलती है, हमको लगने लगता है अरे नहीं नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज से, इस द्वंद से मुक्त हो जाओ। सातवीं चीज कहते हैं कि मोह रहित होकर के परम पुरुष के शरणागत होना। तो मोह रहित होकर के उस परम पुरुष की शरणागति प्राप्त कर लेना। शरणागति, आठवीं चीज बताई है कि बिना शरणागति किए ये सारी चीजें उत्पन्न होने वाली नहीं है। जैसे कहते हैं तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनयम सदा हरि। तो लोग बोलते हैं कि पहले तृणादपि हो जाओ, थोड़ा विनम्र बन जाओ, फिर सहनशील बन जाओ, फिर दूसरों का सम्मान करो, अपने मान की अभिलाषा बंद कर दो, तब तुम कीर्तने सदा हरि, तो हमेशा कीर्तन कर पाओगे। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो व्यक्ति सतत कीर्तन करने का प्रयास करता है, कीर्तनम सदा हरि करता है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप होती हैं। पहली तृणादपि शुनिचेना, वो विनम्र बन जाएगा, सहनशील बन जाएगा, उसमें दूसरों को रिस्पेक्ट देने की भावना आएगी, चाहे खुद की रिस्पेक्ट हो ना हो। तो ये चार क्वालिटीज एक कीर्तन करने से व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी। तो भगवान ने यहाँ क्वालिफिकेशन बताया है इस श्लोक में। क्वालिफिकेशन जानने के बाद अब जानना चाहिए, भगवान कह रहे हैं अब मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा लोक कहाँ है, उत्तम लोक। ये तम लोक है, वो उत्तम लोक है ना। ये तम है, वो उत्तम है, इसीलिए यहाँ भोग्या है, प्रकृति है, वहां पुरुष है। तो ये प्रकृति लोक है, तम लोक है, भगवान का लोक पुरुष लोक है और उत्तम लोक है, इसलिए उसका नाम है पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। भगवान कह रहे हैं चलो तुम्हें क्वालिफिकेशन बता दी, अब थोड़ा समझाता हूं अपने लोक के बारे में। अर्जुन, भगवान कह रहे मेरा लोक कैसा है। ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात करी है। भगवान कह रहे हैं न तद्भास्यते सूर्यो, वहां पर मेरे लोक में सूर्य की जरूरत नहीं है। हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है। जैसे एक रूम में आप एक बल्ब लगाते हैं या एक लाइट लगाते हैं, CFL या LED एक लगाते हैं, उससे पूरे कमरे में रोशनी होती है। लाइट निकाल ले तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन वहीं उसी समय आप बाहर जाएं, अपने फ्लैट के रूम से निकल के, अपने घर के रूम से निकल के, आप देखेंगे बाहर तो दिन है, सूरज निकला हो, जैसे अभी भी सूरज निकला है बाहर, लेकिन मैंने लाइट जला के रूम में बैठा हूं। क्यों? क्योंकि लाइट से इस कमरे में उजाला हो रहा है। लेकिन ये लाइट बाहर लेके जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाहर तो सूरज का उजाला है। तो भगवान कह रहे हैं मेरे लोक में ये सूरज की जरूरत नहीं है। ना तद भसायते सूर्यो, सूर्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लोक में मेरे शरीर से निकलने वाले प्रकाश से उजाला होता है। एफल्जेंस कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ कृष्णा। भगवान कह रहे हैं वही ब्रह्म ज्योति के रूप में पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक लोक में प्रकाश फैलाता है। न शशांको, ना ही कोई चंद्रमा की आवश्यकता है। जैसे तुम लोग चंद्रमा पर निर्भर हो, दिन में सूरज और रात्रि में चंद्रमा पे, लेकिन मेरे उस लोक में सूरज और चंद्रमा की जरूरत नहीं। हर ब्रह्मांड रूपी कमरे में एक सूरज एक चंद्रमा, हर ब्रह्मांड में एक सूरज एक चंद्रमा। लेकिन मेरे उस आध्यात्मिक लोक में न सूरज की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, न पावक, न कोई अग्नि जलानी पड़ती। अच्छा, इसका मतलब बहुत अंधेरा रहता होगा तो अर्ली मैन की तरह लकड़ियां जला के फायर जलाते होंगे, कैंप फायर होगा शायद, क्योंकि भगवान का गोकुल वृंदावन होगा तो वृंदावन में लकड़ियां होंगी तो पेड़ जलाते होंगे भगवान, मशाले जलती होंगी। नहीं, न पावक, अग्नि भी नहीं चाहिए वहां पर। तो ऐसा लोक है अर्जुन। यत गत्वा, यहां आने के बाद में निवर्तन्ते, दोबारा नहीं आना पड़ता। तद धाम, वो धाम, परमम मम, वो मेरा धाम है। अब मेरा क्यों कहा भगवान ने? देखें अगर ध्यान से तो मेरा शब्द कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार भी तो कृष्ण का ही है। आध्यात्मिक संसार में हर चीज भगवान की है। जब भगवान कहते हैं अहम बीज पदा पिता, मैं ही सबका पिता हूं, तो फिर मम शब्द क्यों कहा? भगवान मम कह रहे हैं इसलिए कि भौतिक संसार तो मैंने तुम लोगों की इच्छा से बना दिया है मेरा ही, लेकिन तुम्हारी इच्छा से बनाया है। जैसे प्रधानमंत्री ने, सरकार ने जेल बनाया है, तो जेल क्यों बनाया है? क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत जा रहा है, सारे क्रिमिनल्स होने के कारण जेल बनाया। लेकिन ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री कहां मिलेगा, बोले पार्लियामेंट हाउस में मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि वो जेल में मिलेगा। तो भगवान कहां मिलेंगे? भगवान कह रहे हैं जेल मेरा ही है, लेकिन वो मेरा घर नहीं है। मेरा घर कौन सा है? पार्लियामेंट्री हाउस। तद धाम, वो तद धाम जो है
परमम मम, इसलिए भगवान ने परम शब्द कहा कि ये धाम कैसा निचला है, लेकिन वो कैसा है परम, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है, टॉप मोस्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं। ऐसे भगवान ने कहा सुप्रीम अबॉर्ड, सुप्रीम अबॉर्ड के ऊपर कुछ नहीं है, तद धाम परमम, परम धाम है और वो मेरा है, मैं मम कह रहे भगवान। कई बार लोग बोलते नहीं नहीं कृष्ण तो ना साकार रूप है, पर ब्रह्म तो निराकार है, और कृष्ण के हृदय में प्रवेश करके गीता बुलवा रहा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मम शब्द का इस्तेमाल किस लिए करेगा आदमी, अपने लिए करेगा या निराकार ब्रह्म के लिए करेगा। अगर कृष्ण साकार रूप लिए और निराकार अंदर प्रवेश किया था तो मम नहीं कहता ना, वो बोलते वो भगवान का लोक, ऐसे बोलना चाहिए था कृष्ण को, वो भगवान का लोक सबसे परमम लोक है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, परमम ममा, ममा मतलब मैं। जो कृष्ण कुरुक्षेत्र में थे वही इस बात को बोल रहे हैं ये मेरा धाम है ना। तो लोग समझते नहीं है, भगवान का धाम मेरा धाम, भगवान कह रहे वही मेरा धाम है, वहां सूरज है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है। तो भगवान से मन में प्रश्न उठा होगा अर्जुन के कि क्यों नहीं जा पा रहे फिर हम, इतना सुंदर धाम है, इतना सुंदर आपका रूप है, इतना उत्तम वो है, हम इस पेड़ के उल्टे पेड़ में अटक क्यों गए हैं। तो भगवान 7वें श्लोक में बता रहे हैं हम वहां जा क्यों नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं मामेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति माम एव अंशः। भगवान कह रहे हैं तुम सब हो तो मेरे अंश ही, मामेव अंश जीव लोके, इस पूरे जीव जो इस लोक में रहते हैं भौतिक संसार में, जीवभूत जितने भी जीव इस संसार में है, बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही अंश हैं, सनातन, सनातन है सारे जीव, कभी मरते नहीं हम लोग बोलते हैं ना उनकी डेथ हो गई, तुम्हें पता चला वो गुजर गए, वो डेथ हो गई, किसकी हो गई, शरीर की, हमारी तो कभी डेथ होती नहीं। भगवान बोल रहे हैं जीव भूत सनातन, तुम तो सनातन हो, कभी मरते ही नहीं हो। फिर हम भगवत धाम क्यों नहीं जा रहे, मरने के बाद भी, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वहां क्यों नहीं जा रहे। भगवान ने अगली राय में बताया क्यों नहीं जा रहे, हो तो तुम सनातन, हो तो मेरे धाम के ही, हो तो सच्चिदानंद सनातन आत्मा, लेकिन जा क्यों नहीं रही है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां और मन, ये 6, षटः 6, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठा मन, ये 6 मिलाकर के चक्कर मार रही हैं ऐसे। प्रकृति स्थानी, इस प्रकृति के संसार में करिष्यति, बार बार घुमा रही है। 5 आंखें, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा और मन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, यानी 5 इंद्रियों के साथ मन मिलके ये 6 इंद्रियां हमको प्रकृति के अंदर स्थानांतरित कर रही हैं बार बार। तो सनातन होते हुए भी हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और हम निम्न योनि में और गिर जाते हैं, रजोगुण का संग करके, तमोगुण का संग करके। अरे कृष्ण पर विश्वास ही नहीं हो पाया है लोगों को। रक्षा करें तो मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु, हे गोपाल, हे राधे गोविंद, हे रुक्मिणी द्वारकाधीश, और रक्षा ना करें, थोड़ा सा फेलियर आ जाए लाइफ में, अरे मैंने तो अब माला वाला छोड़ दी, अब तो मेरा भजन करने का मन नहीं, अब तो मैं गीता वीता छोड़ दिया पढ़ना, प्रभु जी हम तो अब मन नहीं लगता हमारा, तो आई डोंट लाइक टू रीड ऑल, एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूं, मैं टेंशन में चला गया हूं। अरे इसका मतलब आप टेंशन में कौन चला गया, आत्मा या शरीर? अगर आप अपने को समझ जाएंगे आप कौन है तो आप कभी टेंशन में जाएंगे नहीं, क्योंकि आप तो सच्चित आनंद आत्मा है जो हमेशा आनंद में रहती, फिर टेंशन कैसे आ गई। अनेक वैसे लोग हुए हैं, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे वो स्त्री आसक्ति में फंस गए थे इस नेत्रों के कारण, 6 इंद्रियों में से इस वाली इंद्रिय में, आंख में, जिसको देखते थे वहां उनको चिंतामणि का दर्शन होता था। क्या किया उन्होंने, अपने ही नेत्रों को उस सुइयों से, तेज धार सुइयों से अपनी आंखों को फोड़ दिया। कहा इस अटैचमेंट में ही नहीं रहूंगा, इस संसार की आसक्ति समाप्त कर, फोड़ दिया। तो हमें फोड़ना नहीं है क्योंकि हमारा बिल्वा मंगल ठाकुर जैसा स्टेज नहीं है। उन्होंने तो फिर बाद में कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ लिखा और भगवान गोविंद के कई भजन लिखे, जैसा एक भजन चौराष्टकम हम रोज संध्या में गा रहे हैं। आज भी प्रयास करेंगे कि हम उस भजन को गा सकें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 20 वर्सेस हम लोग गाएंगे। तो इस प्रकार से समझना चाहिए व्यक्ति को कि हमारी इंद्रियों की इच्छाओं को जितने जल्दी हो सके। आई एम सरप्राइज टू सी समटाइम्स डिवोटीज ऑल्सो, भक्त भी बिना तिलक के फोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगाएंगे बिना तिलक का फोटो।
आई एम सरप्राइज, आप कैसे कर सकते हो ऐसा? दोगला जीवन, एक जीवन तिलक के साथ, एक जीवन बिना तिलक के साथ। ठीक है, हो सकता है किसी की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हो कि वो व्यक्ति नहीं लगा सकता, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जिनका ऑफिस में तो कोई ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, आप ऑफिस लगा के नहीं जा रहे, कम से कम व्हाट्सएप में लगा सकते हैं, कम से कम मंदिर में लगा सकते हैं, कम से कम आश्रय क्लास में लगा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं लोग तिलक से भी इरिटेटेड है, ज्ञान लेना चाह रहे हैं। ज्ञान के बल पर कोई भगवत धाम नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ भक्ति के बल पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान लेंगे और शरणागति नहीं है, भगवान ने कहा क्वालिफिकेशन है शरणागति, शरणागति नहीं है हमारे वैष्णव एटिकेट के प्रति, तो फिर हमारा जाना बहुत मुश्किल है। ओनली बाय नॉलेज ऑफ भगवत गीता, नॉलेज तो हजारों संस्थाओं में दी जा रही है, नॉलेज के बल पर कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। हमसे कई गुना ज्ञानी ज्यादा बैठे हैं जो श्लोकों को ऐसे बोलेंगे, फिलॉसफी ऐसे बोलेंगे, एंड दे आर मोर एक्सपर्ट इन व्याकरण। लेकिन भगवान ने कहा एवं पुष्पिताम वाचम, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं वो तो फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं खाली व्याकरण की, संस्कृत की, उसमें मत फंस जाना, मैं व्याकरण से खुश नहीं होता हूं। एवं पुष्पिताम वाचम, भगवान कह रहे हैं वो तो फ्लावरी लैंग्वेज है, मैं किससे खुश होता हूं? द लव, अटैचमेंट और इस संसार से डिटैचमेंट, है ना? तो देखिए इस प्रकार समझना चाहिए। और अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं 8वें नंबर श्लोक में कि एक जीवात्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, यह बड़ा ही सूक्ष्म परिवर्तन होता है। उसकी इंद्रियां उसको इतना आसक्त रखती हैं कि वो अगले शरीर में प्रवेश करती है। कैसे? शरीरम यत वाप्नोति यत चापि उत्क्रमान्तीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधानि व आशयात्। जैसे वायु एक फूल से दूसरे फूल पर खुशबू को लेकर के जाती है, जैसे हम कभी कभी गुलाब का फूल रखा हो या मोगरे का फूल लगा हो घर में और आप वहां पास में खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, खुशबू आती है। कहा ये कैसे आई? तो वो बता रहे एतानि संयंति वायु गंधान एव आशयात। वायु जिस प्रकार से गंध को, सुगंध को लेकर के आती है, ऐसे ही दिखाई नहीं देती है वायु में सुगंध जा रही है, दिखती नहीं है, ऐसे ही सूक्ष्म रूप से आत्मा ट्रांसमाइग्रेट होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दिखती नहीं है। तो जैसे अंतिम में उसने गुणों का संग किया होगा, उन्हीं गुणों के आधार पर एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत सोने की इच्छा थी, सुबह मंगल आरती नहीं उठा जाता था, बोलता था अरे प्रभु जी क्या करे, उठा नहीं जाता है। तो भगवान कहेंगे ठीक है फिर तुम मत उठो, अब भालू बन जाओ तुम, अब तुम भालू बन के सो, तुम्हें सोने का बहुत शौक है, तुम्हारी जैसे वायु गंध को ले जाती है ऐसे ही आपको आपकी आत्मा पोलर बियर बना के, आप आराम से एसी चला के सोते हो, आराम से पोलर बियर बन के पड़े। कई लोगों को छोटे कपड़े पहनने की आदत है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी क्या अगर कोई डिजाइनर कपड़े पहन लिए या हम थोड़ा सा गॉगल्स लगा लिए तो क्या इससे हम डिवोटी नहीं रहेंगे? डिवोटी तो मन का होता है ना प्रभु जी, मन का, एक्सटर्नली थोड़ी होता है डिवोटी। ये बातें वही करते हैं जो इंटरनली भी डिवोटी नहीं है, क्योंकि अगर जो इंटरनली होगा उसको एक्सटर्नली का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सादा जीवन रहेगा, उसको गॉगल की याद ही नहीं रहेगी क्योंकि इंटरनली डिवोटी है। लेकिन जो इंटरनली नहीं है ना, वही ऐसी बातें करते हैं, नहीं नहीं आई थिंक इट इज ऑल शो बिजनेस, एक्चुअली एक्सटर्नली कुछ फर्क नहीं, भक्ति तो अंदर का है। अरे अंदर तो तुम्हारे वैसी गड़बड़ है सारी की सारी, है ना? सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आत्मा निचली योनियों में चली जाती है। तो ऐसे जो लोग छोटे कपड़े पहनने के आदी हैं, भगवान कह रहे हैं उनको पेड़ बना देते हैं। अरे तुम थोड़े कपड़े क्या, अब बिना कपड़े के रहो, निर्वस्त्र रूप में आप, और आपकी बड़ी इच्छा थी कि मैं ना रशिया जाऊं, रशिया में मॉडल बनूं, स्त्री पुरुष भाव रखते हैं, कहा लो साइबेरिया में बन जाओ पेड़, आराम से स्नोफॉल देखो, पेड़ बनकर खड़े रहो वहां पर। तो साइबेरियन पेड़, प्रभुपाद जी बोलते साइबेरियन पेड़ बनकर खड़े रहेंगे। तो लोग पूछते हैं कि एक जीवात्मा क्या मनुष्य बनने के बाद पशु भी बन सकती है? क्योंकि एक संस्था है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बोलती है कि एक बार मनुष्य बनने के बाद अब आप वापस मनुष्य 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 बनते रहेंगे। तो ये गीता का श्लोक उनको सुनाइए और कहिए कोई गारंटी नहीं है
9 नंबर का श्लोक है इस अध्याय का। इसमें भगवान कह रहे हैं श्रोत्रम चक्षुस्पर्शम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायाम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थल स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर सब पूजित है। इस प्रकार वे इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यहां पर स्पेशली बोला गया विशेष प्रकार के कान, घ्राणम एवचा, रसनम, स्पर्शम, चक्षु, श्रोत्रम, ये सारी इंद्रियों के नाम दिए भगवान ने। श्रोत्रम मतलब कान, चक्षु मतलब आंखें, स्पर्शन मतलब स्किन, रसनम मतलब टंग, घ्राणम मतलब नाक। ये सारे आपको स्पेशल मिलेंगे। तो इसके तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में प्रभुपाद लिख रहे हैं ये आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सुअर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज। तो लोग बोलते हैं कि जीवात्मा पशु शरीर में कैसे जाएगी, वो तो अब ऐसे रही है। जैसे कि एक फ्लाइंग करने वाला व्यक्ति है और उसका फ्लाइंग कमर्शियल लाइसेंस है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, डोंट ड्रिंक एंड फ्लाई। लेकिन कोई व्यक्ति मान नहीं रहा, बार बार ड्रिंक करके आता है, तो क्या करती कंपनी, कहती है कि आप हमारा एयरप्लेन चलाते हो शराब पी के, अल्कोहल लेके, जाओ हम आपको नीचे डिग्रेड कर रहे हैं आपकी पोजीशन से। नाउ फॉर नेक्स्ट 6 months यू कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि फ्लाइंग में उसको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं, लेकिन नीचे उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब वो कार चलाएगा। अब कार चलाते चलाते उसके मन में आए थोड़ा सा एक थ्रॉटल देकर के टॉप गियर जरा थ्रस्ट देके उड़ा दूं, तो वो तो उड़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो कार की बॉडी है वो लिमिटेड है। नाउ ही कैन नॉट फ्लाई। सिमिलरली हम देखते हैं कि हम जीवात्मा मनुष्य शरीर में कई प्रकार के काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, भक्ति करने का ऑप्शन दिया जा रहा है जो हम सही से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम पशु शरीर में चले जाएंगे, सोचेंगे हम भी गजेंद्र हाथी की तरह कर लेंगे भक्ति, हम भी जड़ भरत के हिरण की तरह कर लेंगे भक्ति। लेकिन ऐसे कितने हाथी हुए हैं संसार में, इतने कॉमनली नहीं मिलते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे, हर गज के माथे पर मोती नहीं मिलता है, हर पर्वत पर मणियां नहीं मिलती हैं। सर्वत साधुआ नहीं सर्वत्र चंदनम ना वने वने, हर जगह साधु नहीं मिलते सच्चे। सोचे कोई भी व्हाइट धोती कुर्ते वाला साधु हो गया, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। कोई भी गीता हाथ में लेके जा रहा है, बोले ये तो गीता का ज्ञान रखते होंगे, तिलक लगाया है, हमारे गुरुजी हैं गांव में, हमारे वो हैं महाराज जी गांव में। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब होंगे सब, लेकिन सब अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। साधु नहीं सर्वत्र, सब जगह साधु नहीं मिलते हैं। जैसे चंदनम ना वने वने, हर वन में चंदन नहीं मिलता है। इसलिए सच्चे साधुओं का संग पाकर के ही इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष की जो है ना मूल में जाएं, और फिर हम उसको वैराग की शस्त्र से असंग शस्त्रेण दृढ़वम छित्वा, दृढ़ होकर के छित्वा कर तोड़ डाले, काट डाले इस वैराग की दरारी से। पर ये हम समझ क्यों नहीं पाते? ये सब जान रहे प्रभु जी, आप जब तक बोल रहे तब तक तो हमें एक्सेप्ट होता है, लेकिन द मोमेंट आपका क्लास खत्म होगा एंड वी आर बैक टू द नंबर 1 स्क्वायर 1 वापस। क्यों ऐसा? क्यों? क्या करें? व्हाट शुड वी डू? भगवान कह रहे हैं 10वें श्लोक में, क्या करो? ऐसा क्या करो जिससे ये दिमाग में दृढ़ हो जाए। उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुज्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है। तो लोग मूर्ख हैं कई प्रकार के, जो बोलते हैं नहीं नहीं ये गीता वीता ये सब बेकार है, मन गढ़ंत है, ये लोगों ने बना लिया है, पंडितों का है ना दान लेने का तरीका है, ये ढोंग करते हैं, आडंबर है। अरे कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, एंजॉय करो, क्या करना है। तो वही एंजॉय वाले सारे चाइना में आज कोरोना के कारण बेचारे बीमार हैं। तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकते हैं, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण कैसे अधीन कर रहे हैं। वो बंधे हुए हैं तमोगुण रजोगुण सतोगुण की रस्सी से, लेकिन उन्हें लगता है आई एम फ्री, बट दे आर बाउंड। दीज चेन्स आर हिडन चेन्स, ये सूक्ष्म रूप की रस्सियां हैं। लेकिन
भगवान कह रहे हैं विमूढ़ाम नानु पश्यन्ति, मूर्ख नहीं देख पाते लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिन्होंने अपने ज्ञान की आंखें खोल ली हैं। ज्ञान चक्षुषः, वो आंखें जिसमें नॉलेज आ गई है, उस नॉलेज से आप समझ पाओगे जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ज्ञान चक्षुषा। ये ज्ञान का शास्त्र, ज्ञान के चक्षु से हम चर्चा कर रहे हैं। ना पेड़ मैंने देखा, ना पेड़ आपने देखा, लेकिन इस पेड़ का ज्ञान मुझे कहां से आया? शास्त्र पढ़ के। आपको कैसे मिल रहा है? शास्त्र सुन के। तो ज्ञान चक्षुषा ही हमारे को इस वैराग्य को प्रदान, उस शस्त्र को प्रदान करेगा। तो अगर ये मिल जाएगा हमको इस शस्त्र से, तो हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान चक्षुषा अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ज्ञान चक्षुषा हमें आ गया, हमें शास्त्र पता चल गए, साधु पता चल गए, भक्त पता चल गए, प्रोसेस पता चल गया, तो भगवान कहते हैं 11 नंबर श्लोक में, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि आकृतात्मनो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। यतन्तो योगिना च एनम, भगवान ने यहाँ पर योगिनः कहा। योगी का मतलब है आध्यात्मिक योगी। यहाँ पर आयुर्वेदिक योगी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हठ योगी की बात नहीं हो रही, हट वो वाले योगी की बात नहीं हो रही, हट योगी की बात है। ये है अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअल योगी। च एनम पश्यन्ति, अगर कोई आध्यात्मिक योगी प्रयास करता है तो वो देख पाता है किसको? आत्मनि अवस्थितम यतंतम अपि आकृत आत्मनम। कई बार लोग बोलते हैं क्या मैं अपनी आत्मा को देख सकता हूं? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, पहले साधु संग करो, उसके बाद ज्ञान श्रवण से इस पेड़ को, आध्यात्मिक पेड़ को पुष्ट करो, उसके बाद वैराग्य की जो कटार है एक्स, उससे इसको काटने का प्रयास करो। वैराग्य कैसे आएगा? बोले शास्त्र पढ़ के। शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? बोले जो पश्यन्ति आत्मनि, वो अपने को देख पाएगा। अपने को मतलब अपनी आत्मा को देख पाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कैन आई सी माय सोल? यस, कृष्ण इज सेइंग पश्यन्ति आत्मनि। कैसे? यतंत मतलब है बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला। कहीं सोचे गोविंदास का खाता हूं, मैं तो द्वारका मंदिर में जाता हूं, कुछ ना कुछ सेवा तो मैं करता ही हूं, मुझे भी मिल जाएंगे, जरूरी है गीता पढ़ना? अरे भाई हमारी समझ में नहीं आती गीता वीता, हम नहीं, हम तो ऐसी माला खिसकाएंगे, अब हमारी समझ नहीं आती ये सब चीज। ये सब कहने की बातें, इतना ज्ञान हमें हो गया तो हम ही नहीं प्रभु जी की जगह लेक्चर देने लग जाएंगे, हमें नहीं चाहिए इतना ज्ञान। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, यतन्तो अपि अकृत आत्मनः, जो प्रयास करते हैं उन्हीं को अकृत आत्मनः मतलब आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन जो प्रयास नहीं करते हैं उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अकृत कहा। एक होता है कृत आत्मना जो सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, और अकृत आत्मना जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं, जो प्रयास नहीं करते हैं। न एनम पश्यन्ति अचेतसा, जो अज्ञानी है वो भी अपनी आत्मा को कभी देख नहीं पाएंगे, अपने खुद को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो केवल यही बात समझनी है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य के अंत में, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच आध्यात्मिक योग पद्धति में रमते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, वही इस आध्यात्मिक संसार को समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते थे। वैसे तो टाइम काफी हो गया है और आज पता नहीं हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, आई एम फास्टिंग अप, पर फिर भी एक छोटी स्टोरी बता रहा हूं, अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत सुंदर कथा है, आपने सुनी भी है कई बार। एक बार एक नाव में एक शादी की पार्टी जा रही थी कि एक गांव से दूसरे गांव में शादी के लिए जाना था। लड़की वाले उस पार थे, लड़के वाले इस पार थे। सबने रात्रि में, पूरी बारात ने नाव में सवारी करी, सब नाव में बैठ गए और नाविक को कहा भाई ले चलो उस पार। नाविक ने फ्लो अपना चप्पू और चलाना शुरू किया, और 1 घंटे बाद नाविक से बारात के लोग पूछते हैं, अरे भाई कितनी देर हो गई, मुहूर्त निकल जाएगा शादी का, जल्दी करो। कह रहा साहब चला तो रहा हूं, चला रहा हूं। वो मेहनत करता रहा, लेकिन घंटों पे घंटे बीतते गए, रात्र के 12 बज गए, मुहूर्त निकल गया, लेकिन नाव वहां नहीं पहुंची। सबने कहा क्या बात है नाविक? नाविक कहता भाई साहब ऐसा लग रहा है बहुत गहरा पानी हो गया है, लहरें बहुत तेज आ रही हैं, भंवर में फंस गई है नाव, निकल नहीं पा रही है। सुबह हो गई, 5 बज गए, कई लोग सो गए थे। जब सूरज निकला
सबने देखा, नाविक ने पसीने में अपना शर्ट उतार दिया, अंडरगारमेंट्स उतार दिए, लगा पड़ा है गमछा पहन के। कह रहे भाई क्या हो गया, नाव पहुंची क्या? बोले अभी भी नहीं पहुंची। हमने कहा अजीब, ऐसा कौन सी नदी है कि समुद्र पार ही नहीं मिल रहा है? तो सब बरातियों में से एक समझदार व्यक्ति था, उसी की बात हो रही है, चेतसा, जिसकी चेतना जागृत है, वो उतरा। उसने कहा मैं जरा देखता हूं क्या दिक्कत है, मोटर तो है नहीं जो मोटर बंद हो गई। उतर के देखा तो नाव किनारे में जो डालते ना, लंगर डालते, लंगर से बांधते लकड़ी के, उससे बंधी हुई थी, उसको नहीं खोला था। उसको खोले बिना चप्पू चला जा चला जा चला जा, तो नाव वहीं की वहीं लहराती रही, पूरी रात निकल गई। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं अपने जीवन में। हरे कृष्ण महामंत्र की चप्पू चला रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीता क्लास सुन रहे हैं, गीता क्लास श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अपने एंगल बांधे हुए हैं, परिवारों से, फैमिली से, ऑफिस से, बिल्डिंग से, प्रॉपर्टी से, सब बांधे हुए हैं, सबके लंगर बंधे हुए हैं। कितनी नाव ड्रैग करोगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं लटकी रहेगी। इसीलिए इस श्लोक को इस महीने में पुरुषोत्तम योग का मतलब ही है, उस उत्तम लोक की चर्चा करी जाए, उस पुरुष उत्तम की चर्चा करी जाए, और वैराग्य को लेके आया जीवन में। इसलिए ऑस्टेरिटीज करो, कम खाओ, जमीन पर सोना, नियमावली पालन करना, अधिक अपने समय को भजन में लगाना। क्यों? ताकि ये अटैचमेंट की रस्सियां खुले थोड़ी हमारी, है ना। ये जब तक नहीं खुलेगी हमारी ये शरीर रूपी नाव, ये भव सागर को पार नहीं करेगी, जैसे नदी पार नहीं हुई है। So to cross over the ocean of nescience, we have to get the detachment in our life as soon as possible, जितनी जल्दी हो सकता है। आगे बताते हैं, भगवान कह रहे हैं, ये जो ज्ञान की रोशनी है, कहते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया, ये जो ज्ञान की शलाका है, ये मिलेगी कैसे? भगवान कह रहे हैं वो भी मेरे द्वारा दी जाती है, क्योंकि संसार में जितनी भी रोशनियां हैं वो मुझसे ही आती हैं। तो भगवान कहते हैं कौन कौन सी रोशनी आती है, 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यत अखिलम यत चंद्रमासी यच्चाग्रो ततः तेजो वृद्धि मामकम। सूर्य का तेज, जो सूर्य में रोशनी है, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करती है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तुम पूछ रहे हो ज्ञान की रोशनी कौन देगा? अरे ज्ञान की रोशनी छोड़ो, पहले ये देखो जो सबसे ऊंची रोशनी है, सूरज की रोशनी, वो भी मैं ही हूं। जो चंद्रमा की रोशनी है वो भी मैं हूं। जो अग्नि है, संसार में जला के भस्म कर देती है, वो भी मैं हूं। तो सूरज की रोशनी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सूरज के आने पर अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान के आने पर अज्ञानता दूर हो जाती है। चंद्रमा के आने पर शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मेरे आ जाने पर भौतिक संसार के भव रोग के जो अग्नि तुम्हें लग रही है, उससे शीतलता मिलती है। और अग्नि क्यों बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अग्नि जो है वो मैं अग्नि इसलिए हूं क्योंकि अग्नि के अंदर कुछ भी डालो वो सब कुछ भस्मीभूत कर देती है। तो इस संसार की कोई भी अटैचमेंट की अगर तुम्हारे अंदर अटैचमेंट है, तो उसको तुम मेरी ओर डाल दो, वो तुरंत भस्मीभूत हो जाएगा वो अटैचमेंट। पहले हम लोग एक मंदिर में कई बार ऐसा सेवा करते थे कि होली जलाई जाती है या दशहरे पर वो जलाते हैं, लकड़ियों के समूह को जलाया जाता है कैंप फायर में। तो उसमें हम लोग एक गेम खेलते थे कि भगवान का नाम लेकर के एक एक स्लिप के ऊपर अपने अपने अटैचमेंट्स को लिखो कि ये अटैचमेंट मुझे घेर के रखा है, और उस अटैचमेंट की स्लिप को फिर बाद में भगवान का नाम लेके अग्नि में थ्रो कर दो। इससे क्या होगा? वो अटैचमेंट तुम्हारा कट जाएगा। तो ऐसा गेम करते थे। तो एक्चुअली वो अग्नि में डालने से नहीं कटेगा, कटेगा भगवान का नाम लेने से। लेकिन हम बोलते ऐसे हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में भी ऐसे करते हैं कि कैंप फायर जलाया और लास्ट ईयर के लिए जो भी हमारी अटैचमेंट्स रही, हमारे अपराध हुए अननोइंगली नोइंग, उसको लिख करके लेटर पे और बोलते भगवान अब जला डालो इसको। सो एक्चुअली ये तो एक थियोरेटिकल रूप में हम कर रहे हैं, पर यहाँ भगवान बता रहे हैं प्रैक्टिकली कि सब तो कुछ भस्म कर दूंगा मैं अगर तुम मेरी शरण में आते हो। और आगे कहते हैं भगवान जो चंद्रमा की रोशनी है वो क्या क्या कर सकती है। 13वें नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं गाम विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पाणिम चौषधि सर्वम सोम भूत्वा रसात्मका। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं।
तो अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो कई बार लोग बोलते हैं सब्जियां भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, लोग बिना भोग लगाए खाते हैं। उन्हें सोचना चाहिए जितनी भी सब्जियां हैं उन सब सब्जियों में रस भगवान के द्वारा आ रहा है। वेजिटेशन जो है वो चंद्रमा की रोशनी में ग्रो करता है। तो सब्जियां हमारी रात्रि में ग्रो करती हैं जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, और दिन की रोशनी सूरज की में क्लोरोफिल बनाकर पेड़ पौधे बड़े होते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं रस आत्मिका, मैं रस प्रदान करता हूँ औषधि के रूप में वनस्पतियों को, उनके लिए दवाई है चंद्रमा की रोशनी। रात्रि में सारी सब्जियों को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, रस मिलता है जो जूसी होती है। जैसे टमाटर के अंदर जूस है और किसी भी सब्जी में जो जूस है वो रस कौन दे रहा है? कृष्ण कह रहे हैं वो मैं दे रहा हूं। दिन में उनके पेड़ों को मिल रहा है शक्ति, रात्रि में वो सब्जी के अंदर रस भगवान प्रदान कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब ये सब्जी बनाकर तुम भोग लगा के खाते हो तो व्यक्ति सोच सकता है ठीक है भगवान ने लोक बनाया आध्यात्मिक भौतिक लोक में प्रकृति बनाई, प्रकृति के अंदर सब सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, सूरज और चंद्रमा से हमें सब्जियां ग्रो करके दी, लेकिन खाते तो हम ही हैं। भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं तुम खाते तो हो लेकिन पचाता मैं हूं। भगवान कहते हैं 14 नंबर श्लोक में, अहम वैष्णव नारो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राण अपान समयुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के खाने को पंचामी मैं ही पचाता हूं, पचामी अहम मैं ही तो पचाता हूं। किस रूप में? तो भगवान कह रहे हैं मैं बनता हूं वैष्णवानार। वैष्णवानार मतलब होता है जठराग्नि, पाचक अग्नि, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। पेट के अंदर एक जठराग्नि होती है जो आयुर्वेद के हिसाब से सुबह 9 बजे सबसे तेज चलती है। इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है खाना खाने के बाद पानी नहीं पियो। क्यों? वाई शुड नॉट ड्रिंक वाटर? क्योंकि अगर आप खाना खाने के बाद पानी पियोगे तो ये जठराग्नि जो पाचन क्रिया करके जलाएगी उसको एंजाइम्स और फिर उसको स्मॉलर टिश्यूज में कन्वर्ट करेगी डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुसार। वो डाइजेस्टिव फायर जो है अगर उस पर आपने पानी पी लिया तो फायर बुझ जाएगी और फिर आपका खाना आपके अंदर कई प्रकार के गैस और कई प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। फिर स्टमक एक होता है, पेट दर्द होता है। क्यों? डाइजेस्टिव एंजाइम पर हमने पानी डालना। इसलिए खाने के 15 से 20 मिनट या आधा घंटे बाद अगर पानी पिए तो डाइजेस्टिव फायर जो है भगवान पचामी अहम, भगवान कह रहे मैं ही पाचन क्रिया करता हूं। किस रूप में? अहम वैष्णवानार, पाचन क्रिया की शक्ति मैं ही हूं। भूत्वा प्राणी नाम, सभी जीवों में, देहम आश्रितम प्राणम, और मैं ही फिर उनको ये पाचन क्रिया करता हूं। मैं ही उनकी प्राण वायु हूं। वायु गैस होती है, वायु विकार हो जाते हैं, इसी कारण से होते हैं। तो भगवान यहाँ पर आयुर्वेद का ज्ञान भी दे रहे हैं। 4 प्रकार के चतुर्विधाम, 4 प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूं। कौन कौन से हैं? पेय, भोज्य, लेह, चोक्ष्य। पेय मतलब होते हैं पिए जाने वाले, जैसे शरबत, दूध, ये भगवान पचाते हैं। भोज्य जो कि चबाए जाने वाले हैं, और लेप्य जो चाटे जाने वाले हैं, और चुष्य जो चूसे जाने वाले हैं। लेप्य जैसे कई होते हैं, हलवा होता है, लेप्य होता है, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा। चबाए जाने वाले जैसे अन्न हो गया, फ्रूट्स हो गए। चोष्य चूसे जाने वाले जैसे मौसमी को चूसते हैं, रसीली सब्जियों को चूसा जाता है, नींबू लेमन को चूसते हैं। तो ये सारे प्रकार के पदार्थ चतुर्विधाम। भगवान ने कहा, कहीं लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि शायद भगवान तो तुलसी पत्र को ही पचाते होंगे, लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं चतुर्विधाम, 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूं। तो फिर भगवान से भक्त पूछेगा, मैं समझ गया प्रभु आपको सब कुछ मालूम है, आप ही सब बनाते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें ये कुछ याद नहीं रहता है, हम क्यों भूल जाते हैं, ज्ञान हम क्यों पकड़ नहीं पा रहे हैं? भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में कि तुम्हें याद क्यों नहीं रहता है, तुम्हें ये ज्ञान क्यों नहीं हो? तो तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, तो मेरे ही अंश, फिर भूल क्यों गए? क्यों भूल गए हो? सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेचाम। भगवान कह रहे सर्वस्य चाहम,
समस्त प्राणियों में मैं ही तो क्या हूं, हृदय सानिविष्टो, हृदय में बैठा हूं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, कोई बोलते हैं यहां पर मस्तक में है, कोई बोलते हैं पीठ में है, कोई बोलते हैं हमारे 7 चक्र जागृत करने की क्रिया में, हम चक्रिक क्रियाओं में लग गए हैं, है ना। कुछ सोसाइटीज योग चक्र जागृत करा रहे हैं, बट यहाँ कृष्ण कह रहे हैं हृदय सानिविष्टो, मैं हृदय में बैठा हूं, द रीजन ऑफ द हार्ट। यहां पर आत्मा और परमात्मा यहां है, हृदय सानिविष्टो। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, और मति मुझसे ही, स्मृति ज्ञानम अपोहनम मतलब विस्मृति। तो स्मृति मतलब कोई भी चीज याद रखना। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी आपको इतने सारे श्लोक कैसे याद हो जाते हैं, है ना, बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको इतना याद कैसे रहता है। मेरे को नहीं रहता, किसको रहता है, कृष्ण को। कृष्ण तो कैसे याद रहता है, स्मृति के द्वारा। स्मृति कौन प्रदान कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही हृदय में बैठ करके जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है उसको मैं स्मृति देता हूं, रिमेम्बरेंस, उसी को मैं ज्ञान देता हूं, ज्ञानम नॉलेज। और जो भूल जाते हैं ना, कह रहे प्रभु जी पढ़ते तो बहुत है, भूल जाते हैं, क्योंकि वो खाली ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहा है लेकिन भगवान के शरणागत नहीं हो रहा है। तो भगवान कह रहे अपूर्णम, तुम्हें भुला भी देता हूं। और भुला देना बहुत अच्छा है। आप कहेंगे भुलाना कैसे अच्छा है, जैसे रात को हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता कि मैं ऑफिसर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। वो व्यक्ति जब रात में निद्रा में सोता है वो सब कुछ भूल जाता है और अपने स्वप्न में कहीं और ही विचरण कर रहा होता है या ब्लैंक होता है ना। तो जब ब्लैंक होता है तो उस समय कौन अपोहनम कर रहा है, हृदय में बैठ करके भगवान बैटरी को रिचार्ज कर रहे हैं, पूरा अपोहनम कर रहे हैं, सब कुछ भुला देते हैं। और सुबह उठते ही, जैसे सुबह व्यक्ति जागता है फिर कहता है अरे अरे ऑफिस के लिए लेट हो गया, फिर कैसे स्मरण आया, स्मृति कैसे जागृत हुई, अभी तो भूला हुआ था। हृदय में बैठे भगवान, स्मृति, फिर ज्ञान, और फिर रात को जब सोएगा अपोहनम, फिर से अपोहनम कर देते। अगर भगवान ये क्रिया ना करें तो हमें रेस्ट भी नहीं मिलेगा। आप देखो भगवान क्या कर रहे हैं, प्रकृति बनाई है, प्रकृति में सब्जियां बना रहे हैं, उस सब्जियों को हमें वेजिटेशन में उसमें जूस डाल रहे हैं, वेजिटेशन में जूस डाल रहे हैं, उस पाचन करने की क्रिया में डाल रहे हैं वो सब्जी खाने के लिए हमको, और उसको हमारे पेट में जाकर पचा रहे हैं, लेकिन हम कुछ याद नहीं रखते हैं। क्यों, भगवान कह रहे क्योंकि तुम शरणागत नहीं हो मेरे, इसलिए, क्योंकि ये सब स्मृति ज्ञान तो मुझसे ही आता है। एक बार शरणागत हो जाओ सारा ज्ञान प्रकट। हम देखते हैं कि बिल्लमंगल ठाकुर इतने बड़े संत बन गए, वाल्मीकि थे वो इतने बड़े संत बन गए, रामायण लिख दिया। रत्नाकर डाकू थे, डाकू से कैसे कोई व्यक्ति मान लिया डाकू से भजन करने लग जाएगा, लेकिन इतना बड़ा भक्त बन जाएगा कि 24,000 श्लोकों का रामायण लिख डाला। हम देखते बिल्वा मंगल ठाकुर जो स्त्री आसक्त व्यक्ति था वो भजन करके क्या इतना ऊंचा भक्त बन जाएगा कि वो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखेगा जिसे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु पढ़ते थे, जिसे चैतन्य चरितामृत में स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पढ़ते हैं। क्या हो गया ऐसा उनमें, उन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण करी, बहुत सरेंडर, सिंसियर सरेंडर। तो भगवान ने स्मृति ज्ञान प्रदान किया और संसार अपोहनम करवा दिया, संसार भुलवा दिया भगवान ने। तो भगवान कहते हैं वेदों को रचने वाला भी मैं ही हूं, वेदों को मैंने ही बनाया और वेदों में जानने योग्य भी मैं ही हूं। जो व्यक्ति ये वेदों का ज्ञान मुझसे लेता है वो समझ जाता है और फिर वो मेरी ओर अग्रसर होता है और फिर मैं उसके जीवन में सारे परिवर्तन लाता हूं। लेकिन लोग पूछते हैं कि अगर इस संसार के जीव में और भगवान के संसार के जीवों में कोई भेद है क्या, मान लिया हम भगवान के भक्त बन गए तो क्या होगा। तो भगवान कहते हैं आगे 2 प्रकार के लोगों की बात बता रहे हैं। हम 2 प्रकार की जीवात्माएं हैं। 2 इमो पुरुषो लोके शर क्षर एव चा शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, पहले है शर और दूसरे है अक्षर। इस संसार के जीव जो हैं इनको बार बार 6 प्रकार के परिवर्तनों में जाना पड़ता है। जन्म होगा, फिर वृद्धि होगी, फिर कुछ समय तक अस्तित्व बनाए रखेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर अपने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएंगे। ये है शर। लेकिन अक्षर जीव कैसा है,
उसे दिव्य शरीर प्राप्त होता है मेरे धाम में, वहां पर उसको बूढ़ा नहीं होना पड़ता, बीमारियां नहीं आती हैं, वो उसका शरीर छूटता नहीं है। एक बार जो दिव्य शरीर मेरा, वो परमानेंट वही शरीर उसके साथ रहने वाला है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, अनंत काल तक भगवान की सेवा करने के मात्र से। तो भगवान ने यहां बताया दो प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर। तो व्यक्ति के मन में आएगा तो फिर उस लोक में और भगवान में क्या भेद है, क्योंकि जब वो उस लोक में चला गया तो लोग बोलते हैं मर गया क्या, भगवान हो गया, वो तो मर करके भगवान हो गया। तो कौन भगवान बनता है? तो भगवान कोई नहीं बन सकता, चाहे भगवान के लोक में क्यों ना चला जाए तब भी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारतः य लोके त्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्य ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो यहां भगवान ने बता दिया इसके अतिरिक्त परमात्मा है, इस शर अक्षर के बीच में नहीं है। भगवान कोई जीव नहीं है। कहते हैं कोई जीव अच्छे कर्म करे और वो भगवान धाम चला जाए तो वो भगवान ही बन जाता है, भगवान नहीं बनता है। भगवान अलग है, इंसान जीव अलग रहेगा। चाहे भगवत धाम में भी जाएंगे ना हम लोग, तो भगवान के सेवक ही रहने वाले हैं, वहां पर भगवान नहीं बनने वाले हैं कि हमारी पूजा होने लग जाएगी। ये चीज है। तो भगवान कहते हैं 18 नंबर श्लोक में, चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात होता हूं। इसलिए लोग मुझे क्या कहते हैं? परम पुरुष। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। यस्मा शरमतितोऽहम् अक्षरादपि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेद च प्रथिता पुरुषोत्तम। इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, जिसकी चर्चा इस पूरे अध्याय में हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं शर अक्षर दोनों के परे हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसीलिए मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था भगवान किस प्रकार से पुरुष उत्तम है, उत्तम लोक के जो परम पुरुष हैं। तो फिर यहां पर अगर कोई व्यक्ति मुझे समझ जाएगा, भगवान कहते हैं, तो वो मेरा भजन करने लेकिन लग जाएगा। इस पुरुषोत्तम महीने के बारे में चर्चा कर रहे हैं 19वें श्लोक में। यो मामेव समूढ़ा जानति पुरुषोत्तमं स सर्ववित भजति मां सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असमूढ़ाम, जिसकी सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, संशय समाप्त हो जाएंगे। जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान जाएगा। स सर्वविता भजति, वो सब कुछ जानने वाला मेरा भजन करेगा, भक्ति करेगा। भक्ति का मतलब है, प्रभुपाद जी कहते हैं, सेवा करेगा, मेडिटेशन नहीं है कि आंख बंद करके बैठ गए, सब कुछ जान गए तो आंख बंद करके बैठ गए। क्या कर रहे हो? बोले भगवान का ध्यान कर रहा हूं। बोला भजती माम का मतलब है वो मेरा भजन करेगा, यानी मेरी सेवा करेगा, जप करेगा, मंदिर में दान देगा, मंदिर में झाड़ू लगाएगा, मंदिर में प्रसाद वितरण करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, सेवा करेगा मेरी। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानेगा। असमूढ़ाम जानन्ति पुरुषोत्तमम सा सर्वविता भजति माम, वो मेरा भजन करेगा। कैसे? सर्वभावेन भारता, सभी प्रकार से, हर भावना से बस मेरे लिए ही जीवन को जिएगा। तो ये भगवान ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में इस पुरुषोत्तम महीने में जान जाता है तो वो मेरी पुरुषोत्तम की सेवा करता है। भजति माम सर्वभावेन भारता, सारी इच्छाओं से, सारी भावनाओं से, हर तरीके से मेरी सेवा करेगा। और इसके 20 नंबर श्लोक में, अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें ये गुह्यतम ज्ञान प्रदान कर दिया अर्जुन। ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है जिसे लोग पुरुषोत्तम महीना जो 3 साल में आएगा उसमें इसको ध्यान से पढ़ा करेंगे, क्योंकि इसमें मेरे लोक की चर्चा है। जहां पर अधिक मास की मल मास देवी भी गई थी विष्णु भगवान के साथ, और वहां जाकर के उन्होंने भगवान के लोक का दर्शन किया। न सूरज है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशमायन जगत है। लेकिन उस जगत में व्यक्ति प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है? उसके 2 कारण बताते हैं। हृदय दौर्बल्यम, 2 दुर्बलताएं हमारे अंदर हैं। पहली है ओनरशिप एटीट्यूड, कंट्रोलरशिप एटीट्यूड, और दूसरा हमारी विषय आसक्ति है, इस संसार की आसक्ति। तो इस में जो हमें छिंदन करना है, शस्त्र से, जो वैराग्य के शस्त्र से काटना है, तो 2 ही चीजों को काटना है। एक अपने संसार के अटैचमेंट्स और दूसरा अपना
एटीट्यूड ऑफ ओनरशिप, कंट्रोलरशिप, हर चीज को कंट्रोल करने की जो इच्छा है ना, मैं सुधार दूंगा, जो ये भावना है, इन दोनों को कट करना ही इस पुरुषोत्तम योग में बताया गया है। तो अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और फिर हम भजन गाएंगे भगवान का। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतच्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम, इस प्रकार मैंने सर्वाधिक गुह्यतम शास्त्र तुम्हें प्रदान किया है। इदम उत्तम मया अनघ, इस शास्त्र को जो भी अपनी बुद्धि से समझेगा, पढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा? माया अनघ। अनघ मतलब होता है पाप, और माया से जो पाप हो रहे हैं वो सारे उसके मुक्त हो जाएंगे। उसको ये शास्त्र शस्त्र प्रदान करेगा वैराग्य का। मया अनघ, मेरे द्वारा अनघ, हे पाप रहित हो जाएगा व्यक्ति। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्य च भारत, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। वो इस महीने में पुरुषोत्तम योग में निष्पाप होकर के भजन करके, है ना, वो मेरे पास आ पाएगा अपना शरीर। इसलिए बोलते हैं पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम महीने की जो भी ध्यान से सेवा करता है वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो इससे